यहाँ पर आपसे कहा गया कि इफ मैंस और बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल, शांत जल में आदमी या नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहे हैं। शांत जल में आदमी या नाव की चाल, इफ मैंस और बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करेंट स्ट्रीम वाटर रिवर, कुछ भी दिया हो, इसको धारा की चाल बोलते हैं। स्पीड ऑफ करेंट स्ट्रीम वाटर रिवर, कुछ भी लिखा हो, करंट लिखा होगा, स्ट्रीम लिखा होगा, वाटर लिखा होगा, रिवर लिखा होगा, धारा की चाल के लिए। तो धारा की चाल, जो पानी का वेग होता है, उसको y किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये केवल समझिएगा, जैसे पानी का जो बहाव होता है न फ्लो के टाइम में, टीवी में भी देखते होंगे ना कि बाढ़ आया पूरा उत्तराखंड में, पूरा दहा के ले गया, बहा के ले गया, समझ रहे हैं ना। तो वैसा कुछ कहानी बन गया है बाढ़ के टाइम का, सोचिए। या अपना ही जिस समय नाला पूरा बढ़ जाता है, भरता है, उस समय देखते हैं जो पानी का पूरा फ्लो रहता है, तो जिधर पानी का बहाव है, जिधर पानी बहता है ना, उस उधर ही कागज का नाव बना के डाल दीजिए, क्या होगा, पानी का जिधर बहता है उसको ही बहा के ले जाएगा। तो उसको बोलते हैं एलोंग द करंट, धारा की दिशा में जाना। कोई आदमी तैरेगा मान लीजिए, तो उस पानी के विपरीत दिशा में आएगा, अगेंस्ट द वाटर आएगा, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम रेट। जिधर बहाव है, एलोंग द करंट जाते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं, उसको बोलते हैं अनुदिश, अनुप्रवाह, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम रेट। और जिस समय आप पानी के विपरीत दिशा में, जो धारा है उसके विपरीत दिशा में तैरते हैं, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम रेट। तो ये क्या लिखे कि डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब एलोंग द करंट, धारा की दिशा में, इसको अनुप्रवाह या अनुदिश बोले। तो x किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड था और करंट का स्पीड था, मतलब दोनों को जोड़ के बात करेंगे। जिधर पानी का बहाव है उधर तैरिएगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा, उसके उल्टा दिशा में तैरिएगा तो आपको डिस्टरबेंस फील होगा। तो जिस समय सपोर्ट मिलेगा उस समय दोनों को जोड़ लेंगे, जिस समय डिस्टरबेंस फील होगा उसको घटा लेंगे। तो ये आपका है अप स्ट्रीम रेट, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द करंट, या अपोजिट द करंट, बात देखी है, अगेंस्ट द करंट मतलब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, तो धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब आप ये पहले समझिए कि यहाँ पे बोला कि पानी का बहाव है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पानी का बहाव है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी का बहाव है, आदमी तैर सकता है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा आदमी, और पानी का बहाव है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इधरे तैरिएगा ना तो आपको सपोर्ट मिलेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड और 5 किलोमीटर प्रति घंटा पानी का स्पीड, तो वैसे भी ठेलाते चल जाइएगा आगे तक, समझ रहे हैं ना। तो उसको क्या बोल देंगे, 10 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब आप इसके उल्टा दिशा में तैरिएगा तो पानी इधर से चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और आप इधर से जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तब पूछेगा कि आपका स्पीड पानी में जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो भाई स्पीड तो कम हो जाएगा, क्योंकि इधर से तो ये तो डिस्टर्ब कर रहा है हमको। तो कितना स्पीड बनेगा धारा के विपरीत दिशा में जाने पर, तो 10 में से 5 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही चीज है कि जब आदमी का स्पीड शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होगा, तो लिखेंगे डाउन स्ट्रीम रेट, मतलब अलोंग द करंट, धारा की दिशा में चाल क्या होगी, तो धारा की दिशा में चाल बराबर लिखिएगा आप, स्पीड बराबर लिखिएगा यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम रेट लिखे, मतलब वही चीज, धारा की दिशा में चाल है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में चाल कहलाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में जब ये दिया रहेगा, जब आपसे शांत जल में आदमी का स्पीड और ये करंट का स्पीड दिया रहे, तब तो पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम का मतलब है दोनों को जोड़कर बोलना है, और अप स्ट्रीम का मतलब है, अप स्ट्रीम रेट का मतलब है दोनों को घटा के बोलना है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब क्वेश्चन में यही दोनों चीज दिया रहे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये दोनों दिया रहेगा, तब क्या करिएगा, जब क्वेश्चन में ये दोनों दिया रहे तब क्या स्थिति होगी
तो वैसे केस में सोचिए, जब बोलिएगा कि इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन, यदि क्वेश्चन में अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दिया रहेगा, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दिया रहेगा, देन मैन्स और बोट्स स्पीड इन स्टील वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल बताइए क्या होगा। तब क्या लिखिएगा, इन स्टील वाटर क्या लिखिएगा, लिखिएगा डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब क्या था, x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब क्या था, x माइनस वाई बाई 2 करिएगा। तो यहीं से क्या लिखते हैं हम लोग, y और y कैंसिल, 2x बाई 2, 2 कैंसिल, बोल देते x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x ही न माने थे मैन और बोट का स्पीड शांत जल में। तो सीधा काम आपसे यूज क्या होगा कि जब मैन्स और बोट्स स्पीड इन स्टील वाटर पूछा जाएगा, ये दोनों चीज दिया रहे तो सीधे बोलिएगा डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। अब आगे क्या लिखिएगा, यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट, आपसे कहे कि धारा की चाल निकालिए, तो लिखिएगा डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, ये कैसे निकालेंगे, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब है माइनस एक्स, और ये प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे हम लोग तो x और x कैंसिल, लिखिएगा आप 2y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा आपके सामने y, केवल बचेगा आपके सामने y किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका है स्पीड ऑफ करंट के लिए डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, और ये है बोट के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। बस यही बेसिक 2 फॉर्मूला है, यहाँ पे काम करेगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये बोट स्ट्रीम के लिए। समस्या तो बताइए। अब क्वेश्चन पे काम करके देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि ए मैन रो अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक आदमी ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं अनुप्रवाह में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तो धारा की चाल बताएं। एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम का मतलब है ऊर्ध्व प्रवाह बोला, मतलब धारा के उल्टे दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम रेट बोल रहा है आपको 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम बोल रहा है आपसे 13 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में जाते हैं 13 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और विपरीत दिशा में जाते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। आपसे कहा कि स्पीड ऑफ करंट बताइए, क्या सोचिएगा बताइए। अगर हम यहाँ पे स्पीड ऑफ मैन पूछते तो क्या लिखते, धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में जाएंगे 13 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा की दिशा में जाएंगे तो आपका स्पीड में उसका स्पीड जुटेगा करंट वाला, और उल्टा दिशा अप स्ट्रीम रेट का मतलब है उल्टे दिशा में आपके स्पीड में से घटाना पड़ेगा करंट का स्पीड, मतलब ये बन के आया। तो अगर हम आपसे बोले कि स्पीड ऑफ मैन को, आदमी के चाल को अगर x बोल देते हैं और स्पीड ऑफ करंट को अगर यहाँ पे y बोल देते हैं, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा सोचिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई का मान 13, और अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा x माइनस वाई का मतलब 8। दोनों इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को एडअप करिएगा, जोड़िएगा तो y और y कैंसिल, 2x का मान बोलिएगा 13 और 8 21, x का मान बोलिएगा 10.5, 21 बट्टा 2 का मतलब 10.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपका स्पीड, मैन का स्पीड शांत जल में 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब x का मान किसी भी एक या दो में पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से क्या लिखिएगा, मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर दिए, तो y का मान क्या लिखिएगा, 13 में से 10.5 घटा दीजिए तो लिखिएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब शांत जल में आदमी का स्पीड है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा,
जबकि करंट का स्पीड है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़िएगा, 10.5 में 2.5 बन जाएगा 13, 10.5 में से 2.5 घटा दीजिएगा तो बन जाएगा 8। मतलब जो दिया हुआ था वो सही था। कुछ क्लियर हुआ कि दिक्कत है? तनवीर समझ में कुछ आया कि नहीं रे? सर क्वेश्चन नहीं आया बना, मैंने नहीं समझ में आया वाला। क्वेश्चन बोले कि एक आदमी ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब धारा के उल्टा दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है एवं अनुप्रवाह में मतलब धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। आपसे पूछा कि धारा की चाल बताए, करंट का स्पीड क्या था, तो आपसे वैसे अगर हम फॉर्मूला के बेस में बात करें तब तो लिखे थे कि इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन, यदि धारा की चाल, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का मतलब है अनुप्रवाह, कि धारा की दिशा की चाल दी हो, एंड अप स्ट्रीम का मतलब है धारा के विपरीत दिशा की चाल दी हो, तब के केस में आदमी या नाव की चाल को डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, इसी दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो आदमी का स्पीड निकल के आएगा। और अगर इस दोनों को घटा करके 2 से भाग करिएगा तो फिर बन के आएगा स्पीड ऑफ करंट। बस इसी हिसाब से ये फॉर्मूला पर ही तोड़ देते हैं सीधा सीधा। तो आप सोचिए कि आपसे क्या क्या दिया हुआ है। जस्ट कटने वाला है, कटेगा फिर जुड़ जाइएगा। ये था ऊर्ध्व प्रवाह, ये था आपका किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे सोचिए कि आपसे अप स्ट्रीम रेट दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम बोल दिया 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग बोले थे ना कि स्पीड ऑफ मैन पूछेगा तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को जोड़कर 2 से भाग। स्पीड ऑफ करंट पूछेगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। बस इसी का यूज कर दीजिएगा, यही फॉर्मूला है। 13 में 8 जोड़कर